आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कलाकार सलीम अंसारी का निधन, सिनेमा जगत में शोक की लहर। हॉलीवुड ने खोया चमकता सितारा। ओंकारपारा स्कूल का ई-डाइस कोड बंद, 5 छात्र 2 शिक्षक, लेकिन नहीं मिल रहा शिक्षा का हक। घने जंगलों के बीच फंसा स्कूल, मर्ज करना भी मुश्किल। सरकारी योजनाओं से दूर 5 नन्हे भविष्य। सभी लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा समान वेतन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2800 ग्रेड पे देने का राज्य सरकार को दिए दिशा निर्देश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। सोशल मीडिया में जारी किया गया वीडियो। रजत महोत्सव में देश भर के कलाकार देंगे प्रस्तुति। 1 से 5 नवंबर तक रायपुर में सजेगा सांस्कृतिक समागम। रजत महोत्सव में लोक संस्कृति और संगीत का संगम। एक दिवसीय रायपुर बंद का आह्वान, भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल ने बताया अनुचित। कहा बाबा घासीदास का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई। हिमालय में जशपुर की गूंज, आदिवासी युवाओं ने जगत सुख पीक पर खोला नया मार्ग। सीएम साई की पहल के सम्मान में नाम दिया विष्णु देवरूप। सतनामी समाज ने थाने का किया घेराव। अभद्र टिप्पणी पर समाज का विरोध, एफआईआर दर्ज करने की मांग। किसान को मिला राज्य स्तरीय सम्मान। डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयनित। 4.16 हेक्टेयर में उगाते हैं सुगंधित और औषधीय धान। खाद्य और औषधि सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिनरल वाटर और प्रोटीन पाउडर निर्माता पर जुर्माना। 2 होटलों के सैंपल भी हुए फेल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कलाकार सलीम अंसारी का निधन हो गया है। उनके निधन से कला और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सलीम अंसारी ने छत्तीसगढ़ सिनेमा में अपनी अदाकारी और कलाकारी से खास पहचान बनाई। फिल्म डायरेक्टर सतीश जैन ने निधन की पुष्टि की है। सलीम अंसारी ने अपने लंबे और समर्पित अभिनय करियर में सैकड़ों छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम किया। उनके निधन से फिल्म और कला जगत में शोक की लहर है। सलीम अंसारी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में एल्बम और फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने निर्देशक सतीश जैन निर्देशित फिल्म झन भूलो माँ बाप में अभिनय किया, जिसके बाद उनकी हर फिल्म, चाहे वह छत्तीसगढ़ी हो या भोजपुरी, दर्शकों द्वारा सराही गई। उनकी सहज अभिनय शैली, हास्य से भरे संवाद और विनम्र व्यक्तित्व ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम ओंकारपारा की शासकीय प्राथमिक शाला में इस समय शिक्षा व्यवस्था की हकीकत किसी विडंबना से कम नहीं है। यहाँ मात्र 5 छात्र छात्राएं पढ़ाई करती है, जिनके लिए 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल का ई-डाइस कोड बंद है और इसी वजह से बच्चों को सरकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल के शिक्षक और ग्रामवासी बताते हैं कि मध्याह्न भोजन, स्कूली गणवेश, छात्रवृत्ति और पाठ्य पुस्तकें बच्चों को अब तक नहीं मिली है। कई बार शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारों को लिखित आवेदन देकर ई-डाइस कोड पुनः शुरू करने की मांग की गई, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत गुरजी भाटा से ओंकारपारा की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिसके चलते स्कूल को किसी दूसरी शाला में मर्ज करना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जब सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है तो फिर ओंकारपारा के बच्चों को अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है। 2 शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद अगर बच्चों को किताब, भोजन और यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है तो यह शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही है।
बच्चे का समस्या तो बहुत समस्या है साहब, लाभ कुछ नहीं मिल रहा है हमारा बच्चे के लिए। क्या क्या नहीं मिल रहा है? मध्याह्न भोजन ना मिल रहा है, ना कलम पेन किताब कुछ नहीं मिल रहा है। फिर हाल स्कूल तो डाई स्कूल तो बंद है, ठीक है साहब, तो प्रधान पाठक नहीं देना था, बंद है बोल के कुछ जान रहे हैं, क्यों दिया? नहीं देना था। अरे हमारा बच्चे को इतना तकलीफ कर रहे हैं, तकलीफ में रख दिया है तो वो तो ठीक नहीं है ना। उस समस्या को अब सुविधा करना ही पड़ेगा। सर यूडाइस तो बंद है, यूडाइस के बंद होने के नाते पूरा जो लाभ मिलना चाहिए बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है। तो क्या अपने उच्च अधिकारी को बताया? जी, संकुल समन्वय के माध्यम से पत्र लिखन किया गया है, लेकिन अभी तक तो कुछ यही नहीं मिल रहा है। और मध्याह्न भोजन और फिर ये शाला गणवेश या फिर किताब? ये गणवेश तो मिल रहा है सर, लेकिन पुस्तक नहीं मिला है। और मध्याह्न भोजन का जो कूपन और राशि, कब से मध्याह्न भोजन बंद है? मध्याह्न भोजन इस सत्र से बंद है। अब देखिए सर, हमने बहुत प्रयास किया सर ओंकारपारा को भी। विगत 2-3 साल से वहीं का यूडाइस भी नहीं है और बच्चे को वहीं पर ना एमडीएम संचालन हो रहा है, ना पाठ्य पुस्तक मिल रहा है, ना वहीं पर गणवेश मिल रहा है। हमने उच्च अधिकारी को भी यही मतलब बात पहुंचाई कि ऐसे ऐसे बात है, तो उच्च अधिकारी का कहना है कि अरे ये तो सब है कि नहीं, यूडाइस बंद हो गया है तो वहीं कुछ नहीं मिल सकता, ना स्कूल को बंद कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जी जी, तो क्या आपने उच्च अधिकारी को बताया? जी जी बताएं सर, मैं बीआरसी को बताए हैं, हमारे डीओ सर को बताए हैं, हमारे डीएमसी सर, सभी जितने भी हमारे जिला तक उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है सर। बिलासपुर की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी लैब टेक्नीशियनों को 2800 रुपये का ग्रेड पे प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह भी माना है कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतनमान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से 2800 निर्धारित किया जाए और 2 माह के भीतर सभी बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी अनुसार करने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियनों के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200 से 20,200 के साथ 2800 रुपये ग्रेड पे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके बावजूद चयन के बाद जारी नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना, अवैध और संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के देवेंद्र नगर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने घड़ी चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल हुए। जयस्तंभ चौक पहुंचकर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। एकता दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सोशल मीडिया में एक वीडियो भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मुख्य मंच के अलावा शिल्पग्राम मंच पर भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकारों के साथ ही देश के जाने माने कलाकार हंसराज रघुवंशी, आदित्य नारायण, अंकित तिवारी, कैलाश खेर, भूमि त्रिवेदी अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर नवा रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य एवं व्यापार परिसर में बनाए गए मुख्य मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 11 बजे ऐश्वर्या पंडित के गायन से होगी। इसके बाद पीसी लाल यादव, आरू साहू, दुष्यंत हरमुख,
श्रीमती निर्मला ठाकुर और शाम 8 बजे राष्ट्रीय कलाकार हंसराज रघुवंशी की प्रस्तुति होगी। इस तरह से 2 नवंबर को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक आदित्य नारायण प्रमुख आकर्षण के केंद्र होंगे। उनके द्वारा गीतों की प्रस्तुति रात्रि 9 बजे से दी जाएगी। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत शाम 6:30 बजे से होगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने रायपुर महाबंद का आह्वान किया है। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने उत्सव के मौके पर बंद के आह्वान को अनुचित बताया है। वहीं बाबा गुरु घासीदास पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अनुराग अग्रवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष हो गए हैं। प्रदेशवासियों में उत्साह का माहौल है। उत्सव के समय ऐसे में बंद उचित नहीं है। बंद के आह्वान को वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उत्साह में विघ्न डालने के लिए हाल ही में दुखद घटना हुई थी। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि नई मूर्ति भी लगा दी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के महापुरुष बाबा घासीदास के बारे में जो अनुचित बयान दिया है वह उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को अशांत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के आदिवासी युवाओं के एक दल ने भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस दल ने हिमाचल प्रदेश के दुहंगन घाटी मनाली में स्थित 5340 मीटर ऊंची जगतसुख पीक पर एक नया अल्पाइन रूट खोला, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल के सम्मान में विष्णुदेव रूट नाम दिया गया है। टीम ने यह चढ़ाई बेस कैंप से केवल 12 घंटे में पूरी की, वह भी अल्पाइन शैली में, जो तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन मानी जाती है। आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक अभियान सितंबर 2025 में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन जशपुर प्रशासन ने पहाड़ी बकरा एडवेंचर के सहयोग से किया। इस अभियान को हीरा ग्रुप सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दल के 5 पर्वतारोही पहली बार हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। सभी ने देश देखा क्लाइंबिंग एरिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो जशपुर प्रशासन द्वारा विकसित भारत का पहला प्राकृतिक एडवेंचर खेलों के लिए समर्पित प्रशिक्षण क्षेत्र है। धमतरी में सतनामी समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। यह कार्रवाई रायगढ़ जिले में हुई एक घटना को लेकर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ में एक व्यक्ति ने सतनामी समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। रायगढ़ पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। बावजूद इसके धमतरी में सतनामी समाज के लोगों ने उस व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ में ज्ञापन पुलिस को सौंपा। धमतरी पुलिस ने कहा कि प्राप्त शिकायत को संबंधित रायगढ़ पुलिस को अग्रेषित किया जाएगा। जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चले हुई कि रायगढ़ में एक विजय राजपूत नाम व्यक्ति के द्वारा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला अभद्र और बहुत बेकार ढंग से ओला कमेंट करे गए, बहुत भद्दा भद्दा गाली से ओकर अपमान करे गए ओकर, है ना। तो एकर से सतनामी समाज के साथ साथ और अन्य समाज ला भी आस्था ला ठेस पहुंचे है। बहुत ज्यादा स्तर में हमला चीज के ठेस पहुंचे है। तो हम आज सिटी कोतवाली धमतरी पहुंच के ये मांग करत हन कि वो जो ऐसे करने वाला कृत्य है, वो जो असामाजिक तत्व है विजय राजपूत, होकर खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एकर खिलाफ चक्रधर नगर रायगढ़ में एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। कल रात को हम रायपुर में भी सिविल लाइन थाना में दर्ज कराए एफआईआर, आज सिटी कोतवाली धमतरी में भी करा था। जी, सतनामी समाज से कुछ प्रतिनिधि अभी यहाँ पे थाने के सामने आए थे। उनका कहना था कि रायगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा संत श्री गुरु घासीदास महाराज जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, जिससे सतनामी समाज की भावनाएं जो है वो बहुत आहत हुई हैं। तो वो उसमें एफआईआर चाहते थे, तो उनको समझाइश दी गई है। उनका आवेदन हमने ले लिया है। आवेदन को हम रायगढ़ के चक्रधर नगर पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देंगे
और इसमें हमने अभी कोई एफआईआर नहीं किया है, क्योंकि उस मामले में ऑलरेडी एक एफआईआर वहां दर्ज है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये नामजद एफआईआर दर्ज है वो आज हिरासत में ले लिए गए हैं। शाम तक रिमांड पेश होकर जेल चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धमतरी जिले के हथबंद गांव में के युवा किसान थनेंद्र साहू को पहली बार राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 33 वर्षीय थनेंद्र साहू 4.16 हेक्टेयर में धान की खेती करते हैं। उन्होंने सुगंधित धान जैसे नगरी दुबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जवा फूल, कबीर भोग और खास तौर पर औषधीय धान, रेड राइस और ब्लैक राइस की खेती कर बाजार में विशेष पहचान बनाई है। उनके उत्पाद न केवल राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। थनेंद्र साहू जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वे गौ आधारित प्राकृतिक खाद, जीवामृत, घन जीवामृत और कीटनाशक, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र घर पर तैयार कर उपयोग करते हैं, जिससे कृषि लागत कम होती है और पर्यावरण पर प्रभाव भी न्यून रहता है। उनके जैविक उत्पादों का उपयोग न केवल धमतरी बल्कि रायपुर, दुर्ग, बालोद और गरियाबंद जिलों के किसान भी कर रहे हैं। इसके अलावा थनेंद्र साहू पशुपालन और मशरूम उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इनके प्रयासों के लिए उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं 2012 से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करत हूँ और मैं अपन घर में ही खाद दवाई बना लेता हूँ। तो मोर यहाँ आप मन देखत हो खेत के फसल में है ना अभी अलग अलग किस्म के वैरायटी भी लगाता हूँ। जो मुख्य रूप से सुगंधित धान है, सुगंधित में अपन दुबराज है, विष्णु है, बादशाह भोग है, कबीर भोग है, ये वाला वैरायटी है। और मेडिसिनल में ब्लैक राइस है, रेड राइस है, ये वाला वैरायटी है, काला नमक हवे। तो कामन में HMT श्री राम लगाता हूँ। तो मैं सब धान मतलब अपन जैविक विधि से करके मार्केट में बाजार में स्टॉल लगा के मैं बेच लेता हूँ। इस प्रकार से मैं अपन स्वयं आत्मनिर्भर किसान है रहा और मैं ये चाहता हूँ कि मोर जैसे किसान भाई मन भी जैविक खेती करें और जैविक खेती करके अपन अच्छा से उत्पादन करके अधिक से अधिक कर मुनाफा पैदावार करे। इंचे ग्राम हजबन के रवैया महू हाँ और थनेंद्र साहू गौ आधारित कृषि करत से ओकर से हमू माला बहुत कुछ सीखे मिलत है। काहे गौ आधारित कृषि करे से कम खर्चा में हो जाते। काहे गांव में गाय गरु पाले हनगा और ओकर मूत्र से कीटनाशक बनाथन, ओमे जैसे के नीम पान है, धतूरा पान है, चीता पान है, ये सब लग करके ओकर से कीटनाशक बन जाते। तो मतलब दवाई खरीदल भी कम लगते, एक समय पैसा भी बच जाते। और जो ये आयुर्वेदिक गौ आधारित खेती में बीमारी भी हमारा कम लगी, अच्छा से खाना मिली, पौष्टिक खाना मिली। रासायनिक में खाबो तो हमार मतलब ज्यादा बीमारी लगी। हमने का सहारा से मतलब खातो दवाई एक जैविक खाद बनत है और एक दवाई डालो हम डालथान और यही में हम लगता चलत हमरो काम है। और नहीं ये है ना किसानी में नहीं बाढ़ है काठा का वो दवाई डालते था ना भाई, जो खेत मान ही तुम नहीं तो वो आते थे। रासायनिक खाद और जैविक खाद के जो किसानी होते थे में का अंतर देखो आप? अंतर हमारा फायदा भी है ना। क्या फायदा है? उपयोग है पैदावार उसकी चाहत है तो बहुत फायदा है। अब ये लड़का है 10-12 साल 15 साल करीब हो गए है जैविक खेती में लगे है तन मन से। और अपन दवाई अपन खुद के बनाते और ओला छिड़काव करते वो है। और जैविक खेती में का है किसान है सब हम लोग आदमी मन सब खाद पिया थे में बीमारी कम लगते। और जो सरकारी दवाई सीखते ना वो में बीमारी बहुत लगते, ओकर से में फायदा है। और तब बोले का किसान है उत्पादन ला देखते, उत्पादन में कमी आते थोड़े से। हाँ ओकर से अब जैविक खेती कर बहुत दिन हो गए। अब हमारा लड़का ला मिला था ना उसमें हमारे सब खुश हैं। इस वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल जो कृषि के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है उसमें जिले के जो थनेंद्र साहू जी हैं जो हथबंद के निवासी हैं उनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उनके द्वारा कुछ उल्लेखनीय गतिविधियां की जा रही है। जैसे उनके पास जो लगभग 6 हेक्टेयर जमीन है उसमें से वो 4 हेक्टेयर में अभी धान की खेती कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा वे रेड राइस, ब्लैक राइस का भी विगत 7 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसकी मांग जो है जिले के साथ साथ अन्य जिले के किसानों के द्वारा भी की जाती है। साथ ही वो प्रदेश से बाहर भी कुछ चीजों को बेचते हैं। इसके अलावा वो जो है गौ आधारित खेती कर रहे हैं। वे खुद निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवास्त्र आदि के उपयोग से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो रासायनिक उर्वरक उपयोग बहुत कम करते हैं।
खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने शहर में 2 बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अपना एक्वा ब्रांड के मिनरल वाटर निर्माता पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में शरीर को मजबूत करने का दावा करने वाले एरिस्टो प्रोटीन पाउडर के निर्माता, डीलर और इसे बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर कुल 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोटीन पाउडर का उच्च तकनीक लैब में परीक्षण किया गया था, जिसमें यह अमानक पाया गया। इसके अलावा दीपावली से पहले इकट्ठा किए गए मिठाई और खोआ में नमूनों में भी 2 होटलों के सैंपल फेल हुए हैं। इन पर भी जल्द ही कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ तो हमारे विभाग के द्वारा साल भर पूरे वर्ष भर समय समय पे जो संबंधित खाद्य पदार्थ है जो उस सीजन पे ज्यादा प्रभावी ढंग से विक्रय होता है, उस पर अपन फोकस करके साल भर सैंपल संग्रहण करके लैब भेजते हैं और सैंपल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सतत हमारी चलती रहती है। कुछ बड़ी कार्रवाई हाल ही में हमारे यहाँ एक बड़ा कार्रवाई हुआ था, जो पानी फैक्ट्री में से पानी सप्लाई हो रहा था, मिथ्या छाप था, उसका ब्रांड का नाम है आपका अपना एक्वा, उस पर 1 लाख का फाइन हुआ है। और दूसरा है एक अरिस्टो प्रोटीन पाउडर, इसमें मैन्युफैक्चर इसमें सब स्टैंडर्ड था, मिस ब्रांडेड इसमें हमारे यहाँ 2,25,000 का फाइन हुआ है, जिसमें से 1 लाख मार्केटर को, 1 लाख उसके मैन्युफैक्चरर को और 25,000 जो प्रोटीन पाउडर के जो रिटेलर हैं गायत्री मेडिकल स्टोर धमतरी को हुआ है। और अभी हमारे यहाँ रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक बहुत सारे ऐसे मिठाइयों का सैंपल संग्रहित किए गए थे, जिसमें से एक आपका अर्जुन होटल कुरुद में खोआ का सैंपल फेल हुआ है, एक है लालजी होटल भखारा, उसका प्रकरण विवेचना में है, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा एक है जनार्दन 2 में, वहां सैंपल फेल हुआ है, अभी उसको प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।